हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर। दोस्तों, मरने के बाद हम कहां जाएंगे ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीते जी हम कहां जा रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीते जी हमारे आसपास जो हमारे ब्रेन के अंदर स्वर्ग जैसी अवस्था आएगी या नहीं आएगी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिमाग के अंदर स्वर्ग जैसी स्टेट जिसमें व्यक्ति दिमागी तौर पर एकदम फ्री रहता है, दिमाग में किसी भी तरह का विचार उसको परेशान नहीं करता, कोई भी चीज़ उसके दिमाग में ठहरती नहीं है। कोई भी इंसिडेंस हुआ उसके आसपास, कोई भी हैपनिंग्स हुई, वो घटना हुई और वो उसके दिमाग से निकल गई, वो अपने करंट एनवायरनमेंट में रहता है, अपने वर्तमान में रहता है, तब तो वो स्वर्ग जैसी स्टेट में होता है। कोई भी चीज़ जब उसके दिमाग में उसको परेशान नहीं करती, पुराने चाहे कितने नेगेटिव इंसिडेंसेस हो रखे हैं, कुछ भी हो रखा है, वो सब चीज़ें उसके दिमाग से बाहर निकल जाती है, तब तो ये है स्वर्ग की स्टेट। लेकिन अगर चीज़ें उसके दिमाग में रुकने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ पाता, हर छोटी छोटी चीज़ उसको परेशान करने लग जाती है, पास्ट के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो दिमाग में रुक जाते हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो ये स्टेट जो है वो एक नर्क जैसी स्टेट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा पजल्ड होता है, वो इसके अंदर मन पूरा खराब हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ में एक्सप्रेस करने का, किसी के साथ डिस्कशन करने का मन नहीं करता, इवन जीने का मन नहीं करता। इंसान होपलेस हो जाता है, उसकी जो मन के अंदर पूरी तरह से निराशा छा जाती है, आशाओं का अंत हो जाता है, वो अपने जीवन को मजे से जी नहीं पा रहा होता। क्योंकि दिमाग तो ऑब्सेस्ड हो रखा है, कहीं पर भी वो अपने मन से किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, अपना ध्यान जहां पर लगाना चाह रहा है वहां पे ध्यान नहीं लगा पा रहा, हर वक्त वही चीज उसके दिमाग में अटकी हुई पड़ी, हर वक्त एक डर उसको सताए रखता है। तो दोस्तों, ऐसी जो स्टेट है वो है नर्क की तरह। और जो खुशहाल स्टेट है, जब दिमाग एकदम फ्री रहता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है, कोई भी नेगेटिव थॉट हमें परेशान नहीं करता, तो ये जो स्टेट है ये स्टेट स्वर्ग की तरह है। अच्छा, स्वर्ग वाली स्टेट कैसे अचीव की जाए? दोस्तों, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट हमारे आसपास हो रहा है, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, अगर उसका विचार हमारे दिमाग में रुक जाता है, ये नर्क की स्टेट। और अगर वो हमारे दिमाग से फ्री हो जाता है, हमारे दिमाग से बाहर निकल जाता है, हमारा दिमाग उस चीज से फ्री हो जाता है, सुबह की घटना दोपहर में दिमाग में नहीं, दोपहर की नेगेटिव घटना शाम को दिमाग में नहीं, रात गई बात गई वाला कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ जाए तो इंसान जिंदगी में बहुत ज्यादा मस्त रहता है, पूरे आनंद के साथ रहता है। ऐसी स्टेट क्या प्राप्त की जा सकती है? दिमाग में आने वाले जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? क्या उनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोला जा सकता है? हाँ दोस्तों, पूरी तरह से बोला जा सकता है। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। दोस्तों, कोई भी चीज हमारे दिमाग में तब ठहरती है जब हम उस चीज को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं वो दो तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। एक तो वो जिनमें हम कंफर्टेबल होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी उम्मीदों के अनुसार हो रहे होते हैं। तो ऐसे जो इवेंट्स है, ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो इंसिडेंट्स है, वो हमारे दिमाग में नहीं रुकते, वो आराम से हमारे दिमाग से चले जाते हैं, हम उनमें कंफर्टेबल है, वो हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। प्रॉब्लम होती है जो नेगेटिव इवेंट्स है, जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं, जिनकी हम उम्मीद नहीं कर रहे या जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, वो जब चीजें होती है तो वो चीज अगर दिमाग में रुक जाती है तो नर्क की स्टेट, और वो चीज अगर दिमाग से निकल जाती है तो स्वर्ग की स्टेट। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दिमागी तौर पर फ्री रहता है। अब ये चीज कैसे होती है? दोस्तों, ये वाली जो चीज है ये निर्भर करती है कि आप जो नेगेटिव इवेंट है उस नेगेटिव इवेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हो। अगर आपके अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की व्याख्या आपने किस तरह से की है अपने ब्रेन में, अपने आप को आपने ऑटो सजेशन किस तरह का दिया है, उसी पर ही निर्भर करेगा कि वो घटना आपके दिमाग में रुकेगी या फिर आपके दिमाग से चली जाएगी। मैं इसको आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट किस तरह से हमारे दिमाग से निकल जाता है, वो हमारे दिमाग में कैसे नहीं ठहरता, और जब वो नहीं ठहरता, स्वर्ग का आनंद, कोई भी दिमाग में जो विचार है वो हमें परेशान नहीं कर रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर स्ट्रेच मार्क्स है। अब चेहरे पे स्ट्रेच मार्क्स है तो उसकी वजह से काफी परेशान है।
अब उसकी एज 33 ईयर्स की हो रखी है, वो फॉरेन में रहता है, उसके घर वाले चाहते हैं कि उसकी शादी हो, तो शादी के लिए अब लड़की चाहिए, तो लड़की वो अपनी कोई लव मैरिज करना चाहता है और वो भी इंडियन लड़की से। तो मान लो उसने कोई इंडियन लड़की है, उसको उसने रिक्वेस्ट भेजा। अब जैसे ही उसने रिक्वेस्ट भेजा तो रिक्वेस्ट जो उसने फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट भेजा, फेसबुक पे रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। अब जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाई तो उसने अपने दिमाग में कुछ इस तरह के उसके थॉट्स आए कि मुझे रिजेक्शन इसलिए मिला है क्योंकि मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं। दोस्तों यहां पर जो रिजेक्शन है वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इवेंट दिमाग में नहीं ठहरता, ये चीज़ हमें परेशान नहीं करती। लेकिन यहां पर रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है, हम उम्मीद नहीं कर रहे होते रिजेक्शन की, लेकिन रिजेक्शन मिला। तो यहां पर उसने इस रिजेक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि मुझे रिजेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं। अब इसके बाद दूसरा थॉट आना स्टार्ट हुआ कि स्ट्रेच मार्क तो हमेशा रहेंगे, इसका मतलब मुझे कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी मतलब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे जब कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है। धीरे धीरे वो इस थॉट से ऑब्सेस्ड होने लग गए और उसकी वजह से उनका जो काम के ऊपर ध्यान है वो ध्यान कम हो गया, घबराहट होने लग गई, बेचैनी सी होने लग गई, पाल्पिटेशंस होने लग गए और उस पाल्पिटेशंस की वजह से उनको ऐसा भी लगने लग गया जैसे उनको हार्ट अटैक आने वाला है। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में कंटिन्यूस चलने लग गए और इसकी वजह से वो एक प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रस्त हो गए, परेशान होने लग गए। तो दोस्तों एक तो ये एक्सप्लेनेशन है, इवेंट है वो नेगेटिव था, अनएक्सपेक्टेड था, एक तो उसका एक्सप्लेनेशन ये था, एक तो उसकी व्याख्या ये थी। दूसरी इसकी व्याख्या यहां पर ये भी हो सकती थी, ये भी पॉसिबल हो सकती थी, इस अनएक्सेप्टेड जो इवेंट है, ये जो घटना है जो इसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे, ये वाली घटना की व्याख्या कुछ इस तरह से भी हो सकती थी। हो सकता है वो जो लड़की है उसको 2 अननोन लड़कों ने पहले रिक्वेस्ट भेजी हो, उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया हो और उन लड़कों ने उस लड़की के साथ मिसबिहेव किया हो। उस मिसबिहेव की वजह से लड़की ने ये रूल बना लिया कि मुझे किसी भी अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, मुझे कोई भी जो मेरा जानकार नहीं है उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। इसकी वजह से उसने इस चीज को रिजेक्ट किया हो। तो दोस्तों यहां पर जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन में पहले जहां कारण है, पहले कारण स्ट्रेच मार्क है, दूसरे में कारण है वो सिचुएशन है कि लड़की के साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई। अब स्ट्रेच मार्क हमेशा रहेंगे तो यहां पर जो कॉज दे दिया गया, वो जो रिजेक्शन के पीछे का कारण दिया गया, वहां पे स्ट्रेच मार्क से कनेक्ट कर दिया गया। ये बात सच है दोस्तों, इसमें 2 चीजें सच है कि लड़के के चेहरे पर स्ट्रेच मार्क्स है और दूसरा ये भी सच है कि जो लड़की ने रिजेक्ट किया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिठाया, लड़की ने ऐसे बोल के नहीं बताया कि भाई मैं रिजेक्ट क्यों कर रही हूं। तो यहां इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिठाया गया, स्ट्रेच मार्क्स और रिजेक्शन के बीच में, वो एज्यूम्ड कनेक्शन है, ये हमारी तरफ से सोचा हुआ कनेक्शन है, ये उस लड़के के दिमाग का एज्यूम्ड कनेक्शन है कि रिजेक्शन इसलिए मिला, रिजेक्शन के पीछे का कारण ये था क्योंकि उसके स्ट्रेच मार्क्स है। और दूसरे के अंदर जो रिजेक्शन का दूसरा एक्सप्लेनेशन जो दिया, दूसरे एक्सप्लेनेशन में भी रिजेक्शन के पीछे का कारण ही दिया गया। वहां पे कारण क्या दिया गया कि लड़की के साथ में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई होगी जिसकी वजह से उसने रिजेक्ट किया। तो वहां पे तो सिचुएशनल आंसर है, यहां पे पर्सनल आंसर है। पर्सनल आंसर इंसान को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो हेल्पलेस होता है, और हेल्पलेस होता है उसको कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, वो कंफ्यूजन में चला जाता है, वो चीज उसके दिमाग में कंटिन्यूस चलने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसने अपने आप को अगर ये एक्सप्लेनेशन देवे तो सिचुएशनल आंसर, सिचुएशन हमेशा रहती नहीं है, अभी है कल नहीं रहेगी। मतलब इस लड़की के साथ है, दूसरी लड़की के साथ नहीं है, तो आराम से दूसरी को अपन क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, दूसरी से बातचीत कर सकते हैं। तो हमारे लिए सारे ऑप्शंस ओपन है। तो दोस्तों इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो सिचुएशनल आंसर है, वो इंसान को फ्री कर देता है। मतलब जो इंसिडेंट है उसके पीछे का कारण किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस एक्सप्लेनेशन पे ही डिपेंड करता है कि वो घटना आपके दिमाग में रुकेगी या नहीं रुकेगी। ये जो इसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे, जो नेगेटिव इवेंट है, ये आपके दिमाग में ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपने नेगेटिव वे में कर लिया, पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो ये इवेंट आपके दिमाग में रुक जाएगा, ठहर जाएगा। और अगर आपने इसको एक्सप्लेन पॉजिटिव वे में कर दिया, सिचुएशनल कर दिया, तो ये आपके दिमाग में नहीं रुकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सप्लेनेशन कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि कोई भी घटना घटित होती है, साइंस वाला उसको साइंस की नज़र से एक्सप्लेन करता है, कॉमर्स वाला उसको कॉमर्स की नज़र से एक्सप्लेन करता है, आर्ट्स वाला उसको आर्ट्स की नज़र से एक्सप्लेन करता है, जो पॉलिटिशियंस है वो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंट लोगों के जो एक्सप्लेनेशन है, ये आए कहाँ से? ये जो डिफरेंट लोगों के एक्सप्लेनेशन है वो आते हैं उनकी ट्रेनिंग से, कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग किस तरह से की थी,
वो जो पास्ट उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कैसा था। अगर किसी ने साइंस की ट्रेनिंग ली हुई है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक साइंस के थॉट्स आएंगे। जैसे मैंने ब्रेन की ट्रेनिंग ली है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक ब्रेन के थॉट्स आते हैं। कोई भी घटना है वो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करता हूं। तो जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग हो रखी होती है उसी तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, उसी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अगर यहां पर हम ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें किसी तरह का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें उसकी ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन चाहिए, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव एक्सप्लेनेशन आ रहा है, जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आ रहा है किसी भी अनएक्सपेक्टेड, जो जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे उस इवेंट के लिए, अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो उसकी आपकी ट्रेनिंग हो रखी है। पास्ट में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपकी ट्रेनिंग हो रखी है, आपकी जानकारी में या आपकी बिना जानकारी के ट्रेनिंग हो रखी है, पैसिव लर्निंग हो रखी है आपकी, जिसकी वजह से वो इवेंट आपके दिमाग में रुक जाता है। तो एक्सप्लेनेशन की ट्रेनिंग हम किस तरह से लें दोस्तों, इसके लिए जो सीबीटी है वो सबसे एप्रोप्रिएट थेरेपी है। सीबीटी से हम बहुत ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना सीखते हैं और इस वे में एक्सप्लेन करना सीखते हैं कि वो चीज हमारे दिमाग में रुके ना। और दोस्तों अगर आप सीबीटी के वेबिनार्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है इस पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस और सीबीटी वेबिनार ज्वाइन करने का जो मैसेज है वो आप हमें भेज सकते हो। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि जिस चीज में जो आपके लिए नेगेटिव इवेंट है वो आपके दिमाग में ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, ये सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है उसकी व्याख्या किस तरह से हुई है। व्याख्या नकारात्मक, रुक जाएगा, नर्क बन जाएगा। व्याख्या सकारात्मक, वो आपके दिमाग में नहीं रुकेगा और वही इवेंट आपके लिए स्वर्ग का आनंद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।